अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में हर साल एक दिन ऐसा भी आता है कि जब एक मजहब के लोग उस रोज अपना सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने घरों के बाहर जानवरों की कुर्बानी करते हैं, अपनी अजीजों अकारिब और गुरबा में गोश्त तकसीम करते हैं और इस अमल को बाइसे सवाब और जन्नत में जाने का जरिया तस्लीम करते हैं। वहीं इसके बरक्स इस दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है कि जिसमें इस दिन को यौम गम मनाया जाता है। वो इस दिन को गुनाह अजीम का दिन करार देते हैं और इस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर रोज़ा भी रखते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद की, कि जिस रोज़ मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ऐन उसी दिन जैन मत के मानने वाले यौम गम मनाते हैं और अपनी नज़रियात के मुताबिक मुसलमानों की जानिब से किए जाने वाले इस गुनाह अजीम के कफ़ारे के तौर पर एक रोज़ा भी रखते हैं। आखिर ये क्या माजरा है और जैन मत के पैरोकारों का भला ईद उल अज़हा से क्या ताल्लुक है? आइए आपको तफसील से समझाते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मुसलमान दो तरह की ईदें मनाते हैं। एक को ईद उल फितर और दूसरी को ईद उल अज़हा कहा जाता है। पहली ईद यानी ईद उल फितर माह रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है, जबकि ईद उल अज़हा जिसे मुसलमान बड़ी ईद भी कहते हैं, इस्लाम के एक रुकन हज के इख्तिताम पर मनाई जाती है। दोस्तों, ईद उल अज़हा का दिन कुर्बानी के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। ये वो दिन है कि जब दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इसका गोश्त अपने अहबाब और गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं। ये वो अमल है जो मुसलमान पिछले सैकड़ों साल से अंजाम देते चले आ रहे हैं। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया में करोड़ों जानवरों की कुर्बानियां दी जाती हैं और इनका गोश्त मुआशरे के हर उस फर्द तक पहुंचता है कि जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गोश्त खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। दूसरी जानिब हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाने वाला एक मजहब जैन मत मुसलमानों के इस अमल को सख्त वहशियाना और एक गुनाह अजीम करार देता है। जैन मत के फलसफे के मुताबिक जानवरों को हलाक करना, दरख्तों को काटना, हत्ता के पत्थरों को काटना भी एक सख्त तरीन गुनाह तस्वुर किया जाता है। जैन मत के पैरोकार अपने मुंह पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं, जिसका मकसद किसी भी कीड़े मकोड़े को नादानिस्ता तौर पर इनके मुंह में जाने और मर जाने से रोकना होता है। इसके अलावा जैन मत के पैरोकार अपने साथ मोर के परों से बनी एक झाड़ू भी रखते हैं। ये जिस जगह भी बैठना चाहते हैं वहां जमीन को इस झाड़ू से साफ करते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा इनके नीचे दबकर ना मारा जाए। दोस्तों, यही वजह है कि मुसलमानों की जानिब से ईद उल अज़हा के रोज लातादाद जानवरों की कुर्बानी किए जाने के बाइस जैन मत के पैरोकार यौम गम मनाते हैं। जैन मत के साधुओं का कहना है कि अगरचा वो मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी के अमल से रोक तो नहीं सकते, अलबत्ता अपने तौर पर इस अमल का कफ़ारा अदा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लिहाजा उस दिन के जब तमाम आलमी इस्लाम में ईद उल अज़हा मनाई जा रही होती है, जैन मत के पैरोकार रोज़ा रखते हैं। जैन मत में ईद उल अज़हा के दिन रखे जाने वाले इस रोज़े को आयाम बिल का नाम दिया जाता है। जैन मत के पैरोकार इस रोज सिर्फ उबली हुई अनाज खा सकते हैं, जबकि इस रोजे में घी, तेल, चीनी, मिर्चें, चावल, हरी सब्जियां और किसी भी किस्म की सफ़ेद चीज़ खाने से परहेज करते हैं। जैन मत के पैरोकारों के मुताबिक आयाम बिल के जरिए वो दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से अदा की जाने वाली कुर्बानी, जिसे वो जीव हत्या का नाम देते हैं, का कफ़ारा अदा कर देते हैं। दोस्तों, ये जैन मत की अपनी अकायद व नज़रियात हैं कि जिन्हें हम ना तो गलत कहेंगे और ना ही इनका दिफा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है जो आपके इल्म में इजाफे की गर्ज से बनाई गई है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।